ये ली जियोचन और फंशा को गले लगाता है और रोते हुए बार बार एक ही लाइन कहने लगा कि आप लोग सेफ हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। संज्ञा ने ये देख लिया था कि फादर अब अपने प्रिमोडियल स्पिरिट रूप में नहीं लगते, लेकिन इतने से वक्त में उसकी फिजिकल बॉडी वापस कैसे आ गई। जियोचन येली से कहता है कि पब्लिक में इस तरह से रोना बंद करो, ये मत भूलो कि तुम कल्टीवेशन वर्ल्ड के लीडर हो और तीनों लोग के स्प्रिंग गॉड हो। लेकिन येली कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, इस वक्त मैं बस आपका लीजू बनना चाहता हूँ। जियोचन कहता है खुद को संभालो और अपना ध्यान मत भटकाओ, ये मत भूलो कि बड़ी लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। येली अपने आंसू वाइप करता है और कहता है कि ओह हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। ज़ोयू भी दूर से वो सब कुछ देख रहा था और उसे समझ में आ गया था कि कोई पहले हेवन था, लेकिन उसके मरने के बाद अब जियोचन नया हेवन बन गया है। लेकिन हेवन की सारी पावर्स तो उस क्रिएशन गॉड के पास से आती थी, लेकिन क्रिएशन गॉड तो अब गायब हो चुका है, तो फिर कोई जितनी पावर्स तो इस जियोचन के पास नहीं आई होंगी, तो फिर मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। अंडरवर्ल्ड आर्मी अब पूरी तरह से उसके दुश्मन की साइड हो गई थी, तो फिर मिंगजुन उससे माफी मांग रहा था, लेकिन ज़ोयू ने अपनी पावर से उसकी पूरी बॉडी क्रश कर दी। वो देखकर बाकी सब तो बहुत ज्यादा डरने लगे और एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ज़ोयू कहता है भले ही अंडरवर्ल्ड आर्मी हमारे साथ ना होकर हमारे अगेंस्ट हो, लेकिन तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो फिर आखिर में मैं अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल करूंगा, जीत हमारी होगी। लेकिन जब फिर से लड़ाई शुरू हुई तब ज़ोयू को पता भी नहीं चला, उतने वक्त में ज़ोयू की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया गया। फंशा उस ओल्ड मर्मेन से पूछता है कि क्या तुम लोग अब सरेंडर करना चाहते हो या फिर नहीं। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो फिर 10 चुड़ैलों का कबीला ऐसे गायब हो जाएगा। बाकी सब अपनी मौत से बहुत ज्यादा डर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि अभी ऐसी सिचुएशन है तो फिर हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन वो ओल्ड मर्मेन जो शुरुआत में हार मानने को रेडी नहीं था, वो अभी हार मान लेता है कि हाँ ठीक है, हम सरेंडर करते हैं। हम सब लोग बस ये उम्मीद करते हैं कि आप सब हमें जिंदा छोड़ दो। लेकिन फंशा ने कहा कि हम तुम्हारी कोई भी शर्त मंजूर नहीं करेंगे, अगर जिंदा रहना है तो फिर हमारी आर्मी में जुड़ जाओ। तभी व्हाइट गार्ड उसके कान में उसे एक और आइडिया देता है कि हम उनसे पैसे मांग सकते हैं, वो अपनी जानें पैसों के बदले में खरीद लेंगे, क्योंकि पूरा अंडरवर्ल्ड एकदम ही खंडर बन गया है, तो फिर हमें उसे फिर से बनाना होगा। ज़ोयू सोचता है हम लोग सच में हार गए, लेकिन ये इतना भी सरप्राइजिंग नहीं था। मैं पहले से ये जानता था कि मैंने डार्क वर्ल्ड से जो आर्मी बुलाई थी वो उस ह्यूमन कल्टिवेटर्स और उस डीमन आर्मी के आगे कुछ भी नहीं थी। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी ग्लूटोन उस पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन फिर भी ज़ोयू उसे डॉज कर लेता है और कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत ही ईगरली मारना चाहते हो, लेकिन जल्दबाजी मत करो। चलो आज के लिए इतना ही, हम किसी और दिन फाइट करेंगे। और वो वहाँ से गायब हो गया, तो फिर सब लोग चारों ओर उसे ढूंढने लगे। ग्लूटोन तो बहुत ही गुस्सा था कि उसे कैसे भी करके पकड़ो, उसे भागने मत देना। जियोचन अपना धनुष निकालता है और उसने देख लिया कि ज़ोयू कहाँ पे है। वो उस और एक तीर चलाता है, वो वही तीर है जिसका इस्तेमाल उसने फर्स्ट सीजन में हेवन को मारने के लिए किया था। लेकिन ज़ोयू ने वो डॉज कर लिया और कहा कि ये तो किसी काम का नहीं है, जाओ जाके फिर से प्रैक्टिस करके आओ।